वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंडिया में आते हैं इन 1600 एडी एज ट्रेडर्स, जिन्हें हम ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से जानते हैं। फिर हुआ ये कि इन्होंने इंडिया पर रूल किया फ्रॉम 1773 टू 1857। इस ईस्ट इंडियन कंपनी ने इंडिया पर रूल किया, जिसे हम कंपनी रूल कहते हैं। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है और उसके बाद इस कंपनी रूल को एंड करते हैं और अब ब्रिटिश डायरेक्टली इंडिया पर रूल करता है, जिसे हम क्राउन रूल कहते हैं। और ये क्राउन रूल 1858 टू 1947 तक चला। ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 1773 टू 1947 जितने भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस अंग्रेजों ने इंडिया पे लाए, वो सब हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन्हें हम शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस लेक्चर सीरीज की, जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के क्या प्रोविजंस है। सबसे पहली बात कि गवर्नर ऑफ बंगाल को अब बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वैरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पहली बात ये, गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वैरेन हेस्टिंग्स। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, एक 5 मेंबर गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई। ठीक, और जिसमें ये 5 मेंबर्स कौन कौन से? एक खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके साथ 4 दूसरे मेंबर्स। ठीक है ना, टोटल 5 मेंबर्स गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तीसरा प्रोविजन क्या है कि इस एक्ट ने फाउंडेशन डाला किसका? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। कैसे? इट सब्ज्यूमिड द प्रेसिडेंसीज ऑफ बम्बई एंड मद्रास अंडर बंगाल कंट्रोल। ठीक है ना, जो भी बम्बई और मद्रास था, इनको बंगाल के कंट्रोल में रख लिया, मतलब सेंट्रलाइजेशन कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इस एक्ट में एक प्रोविजन दिया कि सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया एट फोर्ट विलियम इन कोलकाता और ये 1774 में बनाया गया। और इस कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या थी? 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया 1774 में और जो कंसिस्ट करता है 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस। पांचवा प्रोविजन क्या है कि इन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेडिंग, जो भी इनके एम्प्लॉयज थे ईस्ट इंडियन कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड अब नहीं कर सकते थे। और छठा प्रोविजन इन्होंने क्या दिया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनकी टर्म को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 4 ईयर। इससे पहले ये होता था कि इनकी जो टर्म जो होती थी इनडेफिनिट होती थी, लेकिन इस एक्ट के बाद अब इनकी टर्म क्या रही? एग्जैक्टली 4 ईयर्स। तो ये हैं प्रोविजंस इनके। सिंपली एक बार अगर रिवाइज करवा लूं, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट थे वैरेन हेस्टिंग। 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई और जो जिसमें मेंबर्स कौन कौन से थे? एक गवर्नर जनरल और 4 अदर मेंबर्स। दूसरी बात, इस एक्ट ने फाउंडेशन डाली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें इन्होंने मुंबई और मद्रास को बंगाल के अंडर कर दिया। और अगली बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कोलकाता में 1774 में, जो कंसिस्ट करता था 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस। पांचवी बात कि प्राइवेट मेंबर्स जो ईस्ट इंडियन कंपनी के थे, वो अब ट्रेड नहीं कर सकते थे, प्राइवेट ट्रेड। और लास्ट के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, इनकी टर्म्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 4 ईयर्स। फिर होता है क्या है कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को अमेंड किया गया, जिसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 बोलते हैं। और इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। और इस एक्ट के क्या प्रोविजंस है? इसके 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। एक ये exemptions of गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने कोलकाता में 1774 में बनाया, अब इसकी जुरिस्डिक्शन में गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल नहीं रही, मतलब ये इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। और दूसरी अमेंडमेंट क्या की? दूसरा प्रोविजन क्या है कि जो पावर दी गई किसको? गवर्नर जनरल काउंसिल को, जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी 5 मेंबर काउंसिल, कि ये रेगुलेट करें किसको?
प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स की, जो प्रोविंशियल लेवल पे कोर्ट्स या फिर काउंसिल्स थी, इनको रेगुलेशन का काम भी इस गवर्नर जनरल काउंसिल को दिया गया। तो रिपीट कराता हूँ, इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, इसके दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। एक ये कि गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकाल दिया, इसमें नहीं रखा गया। और उस दूसरी बात ये कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ये पावर दी गई कि ये प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स को रेगुलेट करें। तो आज हमने क्या बात करा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और साथ ही अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम दूसरे किसी एक्ट पर एक सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे।